स्वागत है। एमए प्रवेश के सभी विद्यार्थियों का कामायनी की व्याख्यात्मक विश्लेषण में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया था, उसी क्रम में हम आज आगे का व्याख्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, देखिए आगे किस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी चिंता सर्ग में लिख रहे हैं कि मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन, अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप। देखिए, मौन मौन का मतलब होता है खामोश, चुप होना, और मूर्छित चेतनताहीन। इसी क्रम में आगे लिखते हैं कि उन देव संस्कृति की, उन देवताओं की वो सब विलास लीलाएं अब चुप हो गई, मौन हो गई है। अपने कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की शुरभित भाप। अब ना तो उन कपोलों पर देवांगनाओं के मुखों की सुगंधित भाप को परस्पर चुम्बन करते समय एक दूसरे के कपोलों पर छाया की भांति जो पड़ा करती थी, आज वह न जाने कहाँ लुप्त हो गई। पता नहीं कहाँ वो गायब हो गई है। और परस्पर देवता जो आलिंगन करते थे और उस समय प्रेमिकाओं के अंगों से ढीले होकर जो वस्त्र किशक किशक कर भुजमूलों में शीतल वसन की व्यस्त न होती अब माप कर उनकी बगलों में इधर उधर आ पड़ते थे, आज वे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात भुजमूलों में शीतल वसन की व्यस्त न होती अब माप, ना कहीं उनके भुजाओं के, जहाँ भुजाओं का उद्गम है, अर्थात कंधों पर, उनकी इधर उधर बगल में, कहीं भी उन वस्त्रों की लहराती हुई परतें भी कहीं दिखाई नहीं देती हैं। कंकण क्वनित्य रणित्य नुपुरु थे, हिलते थे छाती पर हाल, मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता विशाल। क्वनित क्वनित का मतलब होता है बजना, नुपुर का मतलब होता है घुंघरू, रणित का मतलब होता है बजना, और मुखरित मुखरित का मतलब होता है शब्द करना, कलक कलक का मतलब होता है कोमल ध्वनि, और अभिशाल का मतलब होता है मिलक। प्रसाद जी इसमें क्या कह रहे हैं, उनके देवताओं को देव संस्कृति के विगत वैभव का स्मरण करते हुए मनु के माध्यम से कहते हैं कि नृत्य करते समय, नृत्य कौन करती थी? देवांगनाएं। और जब वो नृत्य करती थी, कंकण क्वनित, उनके कंकणों से जो ध्वनि निकलती थी वे, और नुपुर रण ध्वनि, और उनके घुंघरुओं से जो ध्वनि निकलती थी वे, उनकी छाती पर हार हिला करते थे तथा नृत्य करते समय जो उन्होंने गले में हार पहन रखा था वो उनकी छाती पर हिलता हुआ दिखाई देता था। वह मधुर ध्वनि निकालते रहते थे। उन गीतों का स्वर उनके नृत्य करते समय, उनके गायन करते समय जो स्वर निकलता था, ऐसा निकलता था कि वो लय के साथ मिला हुआ होता था। आज वो सारे के स्वर कहीं लीन हो गए, कहीं गायब हो गए हैं।
सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक हदीर, सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे सभी। सौरभ का मतलब होता है सुगंधित, सौरभ से तात्पर्य होता है सुगंधित। दिगंत का मतलब होता है चारों दिशाएं। आलोक अधीर, आलोक का तत्व होता है प्रकाश, प्रकाश से भरा हुआ, प्रकाश से परिपूर्ण। अचेतन, जहाँ चेतना ना हो। सारहीन, समीर से तात्पर्य होता हवा। देखिए, देव जाति के जो पिछले भोग विलास थे, मनु उन्हीं को स्मरण करता हुआ क्या कह रहे हैं। देखिए, देवता लोग सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते थे। अब वो प्रयोग इतना करते थे कि उनकी सुगंधि से चारों दिशाओं तक, या यूँ कहा जा सकता है कि चारों तरफ के वातावरण में वो सुगंध ही समाहित रहती थी। सारा अंतरिक्ष, सारा आकाश इस सुगंध से परिपूर्ण हो जाता था, इस सुगंध से भर जाता था। उन सभी देवताओं में भोग विलास की लिप्सा थी, वो सारहीन थी। या यूँ कहा जा सकता है देवताओं के मन में इतने अत्यधिक लिप्सा भरी हुई थी, हालांकि उस लिप्सा का कोई महत्व नहीं था, कोई सार नहीं था, किंतु इनकी गति किसकी, भोग की, लिप्सा की, उनके मन में जो विलास की तीव्रता थी उसकी, कि उनकी तुलना हवा भी नहीं कर सकती थी, अर्थात हवा भी उस लिप्सा से पीछे रह जाती थी। तो यहाँ प्रसाद जी ने भोग और लिप्सा की तीव्रता हवा से भी तीव्र बताई है। आगे प्रसाद जी क्या लिखते हैं, वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा, मदिर भाव से आवर्तन। देखो, अनंग, अनंग का मतलब होता है कामदेव, अनंग से तात्पर्य होता है कामदेव। अनंग पीड़ा अनुभव सा, कामदेव के द्वारा दिए गए दुख के अनुभव के समान। अनंग पीड़ा अनुभव सा, कामदेव काम के कारण जो दुख देता है और उससे जो अनुभव, जो पीड़ा का अनुभव होता है, वह अनंग पीड़ा अनुभव सा कहलाते हैं। अंग भंगियों, अंगों की चेष्टाएं, अंगों की भंगिमाएं, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं का नर्तन। नर्तन का मतलब नाच या प्रकट करना या अभिव्यक्त करना। मधुकर का तात्पर्य होता है भौरा। मरंद उत्सव सा, मरंद उत्सव सा, मकरंद के उत्सव के समान। आवर्तन, आवर्तन का मतलब होता है भ्रमण करना या घूमना। तो यहाँ देव संस्कृति के जो पिछला वैभव था, उन्होंने जिसको भोगा था, जिसका पान किया था, वो परिणाम स्वरूप देव संस्कृति का विनाश हुआ था। उसी वैभव, ऐश्वर्य, भोग का स्मरण करते हुए मनु क्या कह रहे हैं कि उन देवताओं में और देवांगनाओं में काम भावना इतनी अधिक बढ़ गई थी, या यूँ कहा जा सकता है उनमें काम की वासना की इतनी अधिक तीव्रता थी कि उनके अपने अंग, जब वे अपने अंगों की चेष्टाओं को प्रकट करते थे, जब भी अपने किसी भी अंग की चेष्टाओं को प्रकट करते थे, तो कामदेव द्वारा जो पीड़ा दी जाती थी, ऐसा लगता था वो पीड़ा ही, या उस पीड़ा का ही वो अनुभव कर रहे हैं। इसमें लिखा गया अनंग पीड़ा अनुभव सा, कामदेव के द्वारा जो पीड़ा दी जाती है उसी का अनुभव कर रहे हैं। कब? जब वो अपने अंगों से कुछ चेष्टाएं करते थे। देवता क्या करते थे? अपनी प्रेमिकाओं के साथ इस प्रकार हमेशा प्रेम लीलाओं में तल्लीन रहा करते थे, जिस प्रकार भोरे फूलों का मकरंद, मकरंद का मतलब होता है रस या पराग, पराग पीकर और मस्त होकर चारों दिशाओं में चारों ओर घूमते हुए मकरंदोत्सव मनाते थे। जिस प्रकार भंवरा पराग पी करके, रस का पान पी करके, मतवाला होकर के गुंजायमान करता हुआ
घूमता फिरता है। उसी प्रकार देवता लोग देवांगनाओं के साथ वासना में लीला, काम लीला में रत रह करके घुमा करते थे। देखिए, शुरा शुरभि में बदन अरुण वे नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोल था और बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। शुरा, शुरा का तात्पर्य होता है शराब। देखिए आप, शुरा का तात्पर्य होता है शराब, शुरा से तात्पर्य होता है शराब। शुरभि में, शुरभि में का मतलब होता है शुरभि सुगंधित, सुगंध से युक्त वायु। बदन, बदन का मतलब होता है मुख। अरुण, अरुण होता है लाल रंग का, या लाल रंग का प्रातःकालीन जो सूर्य होता है वो अरुण कहलाता है। नयन का मतलब जानते हो, नेत्र, आंखें। आलस, सुस्ती। अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम। कल, कल का मतलब होता है सुंदर। कपोल का तात्पर्य होता है काल। और बिछलता, बिछलता का मतलब फिसलता हुआ। कल वृक्ष का पीत पराग, पीत का मतलब होता है, यहाँ पीत से तात्पर्य पीला, पीला पराग। ध्यान दीजिए, देवताओं के नष्ट हुए वैभव को स्मरण करते हुए मनु क्या कहते हैं कि देव और देवांगनाएं ऐश्वर्य और विलास में, काम वासना में रत रह करके इतना शुरा का पान करते थे कि इतनी अधिक मात्रा में शराब पीती थी कि उनके मुख से हमेशा किसकी गंध आती थी? शराब की गंध आती रहती थी। और शराब के नशे के कारण शुरा सुरभि में बदन, बदन का मतलब होता है मुख, उनका मुख से हमेशा शराब की बदबू आती थी। और शराब के नशे के कारण उनके मुख का रंग कैसा हो जाता था? अरुण, लाल हो जाता था। नयन भरे आलस अनुराग, और उनके नेत्र हैं हमेशा आलस्य से भरे हुए रहते थे। सदैव उनकी आंखों में आलस्य भरा हुआ रहता था। किसके कारण? शराब के नशे के कारण। कल कपोल था, यहाँ बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। और उनके जो कपोल थे इतने चिकने और सुंदर थे। किनके? देवांगनाओं के, कि उन पर कल्प वृक्ष का जो पीला पराग है वह भी पिछलता था। देखिए, नायिकाओं के सौंदर्य का, कपोलों के सौंदर्य का कितना आकर्षक वर्णन किया है कि वो इतना चिकना था कि उस पर पराग भी नहीं तैर पाता था। विकल वासना, विकल वासना के प्रतिनिधि वह सब मुरझाए चले गए। आहाय, आहाय जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। विकल, विकल का मतलब होता है, विकल वासना मतलब व्याकुल बना देने वाली विलास लीला, व्याकुल बना देने वाली विलास भावना। प्रतिनिधि, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले है, उनके प्रतीक कौन? देवता। इस अत्यधिक वासना, ऐश्वर्य और भोग के प्रतीक देव संस्कृति नष्ट हो गई है। ये मनु के माध्यम से प्रसाद जी बताने चाह रहे हैं। मुरझाई, मुरझाई का मतलब होता है शक्तिहीन हो जाना। और ज्वाला का मतलब होता है अग्नि, आग। मनु के माध्यम से प्रसाद जी क्या बता रहे हैं कि देव जाति के विगत वैभव का समापन आज हमें कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अतिशयता हमेशा विनाश का चरण होती है, विनाश की ओर ले जाने वाली सिद्ध होती है। ऐसा ही देवताओं के साथ हुआ। उनकी विलास लीलाएं जो सीमाहीन हो गई थी, अंततः देव संस्कृति के विनाश करने वाली ही सिद्ध हुई। अब यहां मनु क्या कह रहे हैं सुनिए। देव और देवांगनाएं सभी व्याकुल बना देने वाली वासना के प्रतीक थे।
जो आज अस्तित्वहीन हो गए, शक्तिहीन होकर के नष्ट हो गए। कितने आश्चर्य की बात है कि पहले तो वे अपनी ही काम वासना की आग में जलते रहे और फिर पानी में गल करके नष्ट हो गए। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। आहा, जले अपनी ज्वाला से। पहले तो वो किससे जले? जले अपनी ज्वाला से, स्वयं की अग्नि से ही जले, फिर वे जल में गले और उसके उपरांत वो जल में गल करके नष्ट हो गए। तो यहां प्रसाद जी बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जब भोग विलास में अत्यंत लीन होता है तो अपनी ही अग्नि में जल करके नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, आरी उपेक्षा भरी अमलते री अतृप्ति निर्बाध विलास द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। उपेक्षा भरी अमलते, तिरस्कार से भरी हुई, उपेक्षा का मतलब तिरस्कार से भरी हुई अमरता की भावना, वह अमरता की भावना जो तिरस्कार से भरी हुई हो। अतृप्ति, असंतुष्टि, जहाँ संतुष्टि ना हो वह अतृप्ति कहलाते हैं। अतृप्ति का मतलब असंतुष्टि। निर्बाध विलास, निर्बाध विलास का मतलब होता है निरंतर स्वच्छंद भोग विलास में लिप्त रहना। द्विधा, द्विधा रहित हो, निश्चिंत होकर के, द्विधा का मतलब किसी बाधा के, अर्थात बाधा रहित, निश्चिंत, अपलक, बिना पलकों को झपकाए हुए। अपलक का मतलब बिना पलकों को, एक टक। देवताओं की संस्कृति का जो विनाश हुआ उसी विनाश का स्मरण करते हुए मनु क्या कह रहे हैं, सुनिए। मनु कहते हैं कि तिरस्कार से भरी हुई अमरता की भावना, तेरे कारण ही देवता अपनी भोग विलास में निरंतर लीन रहकर नष्ट हुए और तू तिरस्कार के योग्य। कौन? वासना, लिप्सा, भोग की दृष्टि। तेरे कारण ही उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिली कि हे तिरस्कार भरी भावना, तेरे कारण ही कभी देवताओं को संतुष्टि नहीं हुई और वे निरंतर स्वच्छंद रूप से विलास में डूबे रहे। अतः तू क्या है? तू अतृप्ति और निर्बाध विलास बनी रही। तेरे कारण देवता और देवांगनाओं चिंता रहित होकर के परस्पर वासना युक्त दृष्टि से एक टक लगाकर देखते रहते थे, किंतु फिर भी उनकी वासना की भूख, उनके दर्शन की भूख समाप्त नहीं हुई। द्विधा रहित अपलक नैनों से भूख भरी दर्शन की प्यास, कि अपलक नैनों से निश्चिंत होकर के देखा करते थे, लेकिन उनकी ये भूख समाप्त नहीं हुई। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन कातरता है, आज न मुख को सता रही। पुलक स्पर्श का मतलब होता है पुलकित कर देने वाला, पुलक स्पर्श का मतलब होता है पुलकित कर देने वाला स्पर्श। कातरता है, कातरता का मतलब व्याकुलता है। इसमें देव संस्कृति के विनाश के उपरांत मनु उनके उन वैभव लीलाओं को, उन वासना में लीलाओं को, उन अभिलाषाओं के बारे में सोचते हुए कह रहे हैं कि देव जाति के पिछले जो भोग विलास थे उनके कारण उन्हीं को संबोधित करते कहते हैं, हे भोग विलास, तेरे कारण जो देव संस्कृति में देवता और देवांगनाएं परस्पर आलिंगन में बने रहते थे, बिछड़े तेरे सब आलिंगन, वे तेरे जो सारे आलिंगन हैं वो समाप्त हो चुके हैं, वो सब बिछुड़ चुके हैं। पुलक स्पर्श का पता नहीं, और प्रेमावेश में आकर के जो आनंदित करने वाला जो स्पर्श था, अब उसका कहीं ठोर ठिकाना नहीं, उसका कहीं अता पता नहीं, सबके सब समाप्त हो चुके हैं। मधुमेह चुंबन कातरता है, और
जो देवता और देवांगनाएं मधुमेह चुम्बन जो उनमें व्याकुलताएं उत्पन्न कर देते, अर्थात वो चुम्बन आनंद प्रदान करने वाला था, आज न मुख को सता रही, अब मुख को नहीं सताते, अर्थात वे भी नष्ट हो गए। देव और देवांगनाएं आनंद विभोर होकर के परस्पर जो आलिंगन चुम्बन करते थे, वो सारे के सारे अब पता नहीं कहाँ नष्ट हो गए हैं। आगे लिखते हैं, रतन शोध के वातायन जिनमें आता मधु मंद समीर, टकराती होती अब उनमें तिमिंगिलों की भीड़ अधीर। देखिए, रतन शोध का मतलब होता है रत्नों से भरे हुए महल। रतन शोध का मतलब होता है रतन से भरे हुए। वातायन का तात्पर्य होता है खिड़कियां, जिनमें आता मधुमंद का मतलब होता है समीर, शराब की बाती उन्मुक्त बना देने वाली, मदमस्त कर देने वाली हवा, टकराती होगी जब उनमें तिमिंगिलों की भीड़ अधीर। देखो, तिमिंगिल क्या होता है? तिमिंगिल होता है समुद्र में रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां। तिमिंगिल का मतलब होता है समुद्र में रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां। देव जाति के नष्ट हुए महलों पर प्रायश्चित करते हुए मनु क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कि कहते हैं कि रत्नों से बने हुए, रतन शोध के वातायन, रत्नों से बने हुए महलों की वे खिड़कियां भी नष्ट हो गई। रत्नों से बने हुए, वातायन का मतलब खिड़कियां, रत्नों से बने हुए महलों की सब खिड़कियां नष्ट हो गई है, क्योंकि देव संस्कृति नष्ट हो गई तो महल कहां बचे। जिनमें आता मधुमंद समीर, जिनके द्वारा मदमस्त कर देने वाला हवा भवन में प्रवेश करता था, अब वो सब विनिष्ट हो गए हैं, वो सब के सब नष्ट हो गए हैं। टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ थी, अब उनमें से अधीर होकर बड़ी बड़ी मछलियों के समूह टकरा कर निकल रहे होंगे। क्यों निकल रहे होंगे? सोचिए, बड़ी गूढ़ बात कही है। क्योंकि जल प्रलय में वो सब नष्ट हो गए, अब वहाँ प्रलय के कारण जो मछलियाँ हैं बड़ी बड़ी, वही निकल रही होंगी। वो सुगंधित हवा, मदमस्त कर देने वाले पवन, वो खिड़कियाँ, वो भवन लगभग नष्ट प्राय हो गए हैं। तो क्या संकेत है? कि अतिशयता या प्रकृति की विमुखता मनुष्य को, देवताओं को भारी पड़ती है और उसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। देव कामनी के नैनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलयकारी भीषण वृष्टि। देव कामिनी, देखिए, देव कामिनी का मतलब होता है देवताओं की स्त्री। नील नलिनी का मतलब होता है नीले कमल। नील का मतलब नीले, नलिनी का मतलब कमल, नील कमल। प्रलयकारिणी, देखिए, प्रलयकारिणी सर्वनाश कर देने वाली, प्रलय का मतलब सर्वनाश, नष्ट कर देने वाली। देव संस्कृति के नष्ट होने के उपरांत मनु उनकी स्त्रियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन देव स्त्रियों के नैन इतने सुंदर थे, देव कामनी के नैनों से जहां नील नलिनी की सृष्टि कि वे जिधर भी देखती, कौन? देवताओं की स्त्री। उनके देवताओं की स्त्री का नैनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवताओं की स्त्रियों के नेत्र इतने सुंदर थे, वो जिधर भी देखती उधर ही नीले कमलों की रचना हो जाती, नीले कमलों की सृष्टि हो जाती थी। नील नैनों की सृष्टि, नीले कमलों की सृष्टि या उत्पत्ति हो जाती थी, होती थी। अब वहाँ हो रहे प्रलयकारी विष्णु, अर्थात उनके नेत्र कमलों से भी अत्यधिक सुंदर थे। ये बात मनु के माध्यम से प्रसाद जी बता रहे हैं। किंतु प्रलय के बाद, सर्वनाश के बाद अब विष्णु वर्षा हो रही है, अब वहाँ हो रही प्रलयकारी विष्णु वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, वहाँ अब प्रलयकारी भीष्म बरसात हो रही है। वह अमलान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासनी सुरबालाएं। देखिए, अम्लान कुसुम सुरभित, अम्लान कुसुम सुरभित, अम्लान कुसुम सुरभित से मतलब होता है खिले हुए फूलों से सुगंधित।
मणि रचित, मणि रचित का मतलब मणियों से बनी हुई, मणि रचित का मणियों से बनी हुई। श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब बेड़ियां। यह किस बात का वर्णन करना चाह रहा है कि मनु देव जाति के विनाश के पश्चात प्रायश्चित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं वो ध्यान दीजिए। हाँ जी बाबूजी, बाबूजी साहब, बोलिए। नमाली वाले के नाम से आज वो माल बहुत बेच दिया ग्राम सिंह जी के लिए। क्या हुआ? 6,56,000 रुपये का माल आ गया बाबूजी के लिए। जय रहो मेरे दुश्मनों की, और मेरे बाबूजी का सितारा चमकता रहे, और दे दी मारों की यही मकान, और मेरे बाबूजी का करोड़ों सामान भेज रहे, मकान सितारा चमकता रहे, और बाकी हम क्या कहते हैं? दे दे यार 10-20 रुपया और दे दे, खत्म कर बात। 20 रुपये और दे दे, बस बात खत्म। बैठेगा या 50 घंटा।